अस्सलामुअलैकुम हाय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद में दिल दहला देने वाला वाकया और इस वाकये ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई हुई है। जी हाँ, दो खवातीन का बेईमाना कत्ल, इसे कत्ल ही कहेंगे, कुछ और नहीं कहा जा सकता, ना ही इसे हादसा कहा जा सकता है, बल्कि इस वाकये ने जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो इसका मुलजिम है वो 16 साल लड़का है, उसकी शिनाख्त के हवाले से बात करेंगे। दो खवातीन जो इस अफसोसनाक हादसे के अंदर जाबहक हुई, शहीद हुई, उनके बारे में आपको बताएंगे कि अब तक की इब्तदाई मालूमात के तहत कौन सी ये शख्सियात का बेटा है और कौन है वो जो दो खवातीन जो हैं ये कौन है। तमाम तर तफसील की तरफ बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर जितनी डिटेल हो सकेगी वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, जो कि अब तक मैंने देखा है कि इस केस के अंदर जनाब कितनी पेशरफ्त हुई है। इस केस के अंदर जो ये लड़का है, इसके वालिद के हवाले से भी बड़ी सोशल मीडिया पर एक बहस चल पड़ी है, क्योंकि इसके वालिद जो है वो एक बड़े ही नामी गरामी जनाब शख्सियत हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और वो जो दो खवातीन हैं उनकी शनाख्त के हवाले से भी बात करेंगे। तमाम तर जितनी डिटेल है इस केस के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर सेक्रेटरीट चौक शहरा दस्तूर पर एक 16 साल नौजवान ने तेज रफ्तार गाड़ी जो कि लैंड क्रूजर थी उससे चलाकर दो खवातीन जो कि स्कूटी पर सवार थी उन्हें बुरे तरीके से कुचल क्या दिया, उन्हें गाड़ी के नीचे रौंद दिया। जी हाँ, स्कूटी पर ये जो दो खवातीन मौजूद थी इनकी शनाख्त हो चुकी है और ये एक बहुत ही अफसोसनाक सानेहा है। इसके साथ ही मैं बताऊंगी कि जो लड़कियां हैं जो इस स्कूटी पर जाबहक हो गई हैं, शहीद हो गई हैं, एक का नाम समीरा हुसैन बताया जा रहा है, जबकि दूसरी जो इनकी दोस्त है उसका नाम तबिंदा बतूल बताया जा रहा है। भाई जो है उसकी मदय्यत पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है और भाई कहता है कि मुझे मेरी बहन के नंबर से कॉल आई और रूटीन के मुताबिक मैंने फ़ोन रिसीव किया और ये दोनों घर की तरफ वापस आ रही थी। जब फ़ोन रिसीव किया तो मुझे ये इतला दी गई फ़ोन पर, जिस किसी ने भी जाहिर बात है उस वक्त सेल पकड़ा होगा और कॉल की होगी भाई को कि जी उनका एक्सीडेंट हो गया और आप हॉस्पिटल पहुंचे, हम उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे हैं। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गया और जाकर वहां देखा तो मेरी बहन और उनकी जो दोस्त हैं ये दोनों वहां पर मौका पर ही इंतकाल कर चुकी थी। एक भाई के लिए जिन्होंने अपनी बहन को घर से बिल्कुल सही सलामत भेजा और फिर सोचिए कि उन पर क्या कयामत टूटी होगी कि जब उन्हें जाकर पता चला कि हमारी बहन जो है वो चंद ही सेकंड्स के अंदर खत्म हो चुकी है और उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 16 साल एक बच्चा है जो कि लैंड क्रूजर पर ओवर स्पीडिंग के बायस जा रहा था और उसने इनको कुचल कर रख दिया। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि पुलिस के मुताबिक नौजवान ड्राइवर के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही किसी किस्म का कोई शनाख्ती कार्ड मौजूद है। 16 साल बच्चा और शनाख्ती कार्ड कहां से आएगा, लाइसेंस कहां से आएगा? फिर भी वो देखें कितने धड़ल्ले के साथ लैंड क्रूजर को ड्राइव कर रहा था। इब्तदाई तहकीकात में जो अब तक सामने आया है, ओवर स्पीडिंग और गफलत और बेएहतियाती जो है इसमें मेंशन हुई है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताती चलूं कि लड़के के ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, भाई की मुदय्यत में लड़की की, और मुलजिम जो है वो अदालत और कानूनी कार्रवाई के लिए जनाब मुलजिम नौजवान की शनाख्त 16 साल अबू जर के नाम से हुई है और जो कि मुबैना तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बेटे हैं। अब आपको यहाँ पर जो बात है ना वो काबिले गौर है कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। अगर एक 16 साल बच्चा लैंड क्रूजर लेकर बिना लाइसेंस के, बिना आईडी कार्ड के घूम सकता है तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का ये बेटा है। जैसा कि आप लोग साथ में तस्वीर भी देख रहे हैं, ये अबू जर इस बच्चे के वालिद हैं। इसके साथ ही पुलिस ने इस मुकदमे में दर्ज की है FIR और सेक्रेटरीट पुलिस स्टेशन में ये दर्ज की गई है। मुकदमे में मुख्तलिफ दफात जो है वो लगा दी गई हैं, जिसमें ओवर स्पीडिंग और आपको पता है कि इसके पास लाइसेंस नहीं और इस तरह की कई दफात और फिर कई किस्म की जो चीजें हैं वो अब इसमें ऐड कर दी गई हैं। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर मुलजिम को 4 दिन के चार रोजा जिस्मानी रिमांड पर जनाब पुलिस के हवाले कर दिया है और वो फिजिकल रिमांड होगा। और इसके साथ ही जनाब गाड़ी जो है वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली है ताकि मजीद तहकीकात की जा सके। और जनाब मजीद जो शाहिद हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे CCTV फुटेज के दौरान और टेस्ट के दौरान और गवाहों के जो बयानात हैं उसके मुताबिक जनाब इनका मजीद जो सबूत है वो सामने लाए जाएंगे और तहकीकात और पेशरफ्त जो अब तक हुई है। पुलिस ने गाड़ी जब्त की, मुलजिम को हिरासत में लिया और इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की जा रही है। मेडिकल और दूसरे टेस्ट जो है उनके लिए भी गवाहान के जो बयानात हैं वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पुलिस ने दावा किया है
کہ متاثرہ خواتین کے اہل خانہ کو انصاف دلانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ کیسے؟ ایک جج کا بیٹا ہے، کیسے انصاف دلوانے کی کوشش کی جائے گی؟ اس سے پہلے بھی متعدد ایسے واقعات ہو چکے ہیں جن میں کیسز کو انتہائی خاموشی کے ساتھ دبا دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون نے نشے میں دھت ہو کر اسی طرح اپنی گاڑی کے نیچے چند لوگوں کو کچل دیا تھا۔ کیا ہوا؟ آج بھی وہ خاتون دندناتی پھر رہی ہے اور اس کا کیس جو ہے اس کا کیا ہوا؟ خاموشی کے ساتھ وہ دبا دیا گیا۔ جی ہاں، وہ بھی کسی نامی گرامی شخصیت کی بیٹی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ابتدائی شواہد، گاڑی کی تیز رفتاری، لائسنس نہ ہونا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ عوامی تنقید کی بات کرتے ہیں کہ جی ملزم عدالت سے منسلک جج کا بیٹا بتایا جا رہا ہے۔ اس واقعے نے عوام میں ایک بڑا سوال پیدا کر دیا ہے، کیا وی آئی پی امیونٹی کی بنا پر انصاف کمزوری کا شکار ہو جائے گا؟ جی ہاں، بالکل انصاف کمزوری کا شکار ہوگا، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو دو خواتین ہیں یہ کبھی بھی ان کو انصاف نہیں ملے گا، اور مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس کی فیملی جو ہے، یہ جو جج صاحبان ہیں ان کی فیملی کی جانب سے ان کی فیملی کے اوپر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے اور مبینہ طور پر انہیں پیشکش بھی کی جا رہی ہے، اور دیکھ لیجئے گا کچھ ایسا ہی درمیانی راستہ نکلے گا، اور جب ان کو پتا چلے گا، لڑکی جن کی بیٹیاں دو گئی ہیں، کہ جی ہم اس قابل نہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ پنگا لے سکیں یا لڑ سکیں یا جھگڑ سکیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا کیس واپس لے لیں گے۔ ظاہری بات ہے 16 سالہ بیٹا ہے، بیٹیاں گئیں تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی بے رحمی سے جناب یہ گاڑی چلاتا ہوا جو لڑکا ہے ابو ذر، اس نے ان دو معصوم دوستوں کو کچل دیا ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پر ایک نئی لہر، ایک نئی تنقید اور تفشیش جو ہے وہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا صارفین ماضی کے کئی ایسے کیسز کے حوالہ جات دیتے نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کیس بھی پہلے کی طرح کے کیسز کی طرح دبا دیا جائے گا یا پھر یہ بھی ناانصافی کا شکار ہوگا۔ تاہم آپ لوگوں پر اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ اس کیس کے اوپر کتنی آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو آپ کی آواز اٹھانا ہے انصاف کے لیے، ہو سکتا ہے وہ ان لڑکیوں کی فیملی کی سپورٹ کا باعث بنے، اور اسی طرح ان میں کچھ تھوڑا سا حوصلہ آئے کہ جی اب ڈرنا نہیں، ہمیں لڑنا ہے۔ جی ہاں، بہت خوبصورت بات ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔